नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मौर्यकालीन प्रशासन पे चर्चा कर रहे थे। मौर्यकालीन प्रशासन विभाजन आज तक हमने देखा था। अब देखते हैं अन्य तीर्थ यानी आमत्य जो थे मौर्यकाल से संबंधित कुछ अन्य तीर्थ या आमत्य, जैसे व्यवहारिक, प्रतिष्ठा, अंतःपाल, दुर्गपाल और प्रशास्ता। ये भी अन्य आमत्य हैं दोस्तों। इनका क्या कार्य है आइए देखते हैं। व्यवहारिक, पहले देखते हैं व्यवहारिक दीवानी न्यायालय के जो दीवानी न्यायालय होते थे तो उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही व्यवहारिक कहा जाता था। जो दीवानी न्यायालय है दोस्तों, एक दीवानी न्यायालय होता, फौजदारी न्यायालय होता। तो दीवानी न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हीं को ही व्यवहारिक कहा जाता था। प्रतिष्ठा किसे कहते थे? प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय के प्रमुख अधिकारी को प्रतिष्ठा कहा जाता था। दीवानी न्यायालय के प्रमुख को व्यवहारिक कहा जाता था और फौजदारी न्यायालय के प्रमुख अधिकारी को प्रतिष्ठा कहा जाता था। अंतःपाल सीमावर्ती, जो सीमावर्ती दुर्ग हैं आसपास के, जो जहाँ तक सीमा लगी रहती है जिस क्षेत्र की, राजा की, वहाँ तक दुर्गों का रक्षक जो होता था उसे ही अंतःपाल कहा जाता था। अंतःपाल। दुर्गपाल भीतरी या राज्य के अंदर के दुर्गों का रक्षक दुर्गपाल कहलाता था। जो भीतरी राज्य के अंदर दुर्ग बने होते थे, उस शहर के, सिटी के, जहाँ उनका मकान रहता था, उसके अंदर जो दुर्ग किला बना रहता था उसके रक्षक को दुर्गपाल कहा जाता था। प्रशास्ता किसे कहते थे? राजा के राजाज्ञाओं, जो लेख लिखे रहते थे, राजा के राजाज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी और कागजातों को सुरक्षित रखने वालों को प्रशास्ता कहा जाता था। यानी राजा ने जो भी राजाज्ञाओं को लिखे होते थे उनको लिपिबद्ध करने वाला ही यह प्रशास्ता था, तथा जो भी कागजात होते थे उसे यह सुरक्षित रखता था। अध्यक्ष देखते हैं दोस्तों। अध्यक्ष का पद, इनका वेतन प्रतिवर्ष 1000 पण था। जो भी अध्यक्ष रहते थे इनके दरबार में, उनका वेतन प्रतिवर्ष 1000 पण था। तथा मेगस्थनीज ने अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहा। मेगस्थनीज ने कहा कि जो मजिस्ट्रेट है उन्हीं को ही अध्यक्ष हुआ कहा। किसने? मेगस्थनीज ने। इनको 1000 पण वेतन मिलता था प्रतिवर्ष। अध्यक्ष। कौटिल्य ने, अध्यक्ष को देख लेते हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में अध्यक्ष प्रचार अध्याय में 26 अथवा 27 प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख किया है। कि उन्होंने कहा कि लगभग 26 से 27 प्रकार के अध्यक्ष थे, उनका उल्लेख उसने किया है, जो निम्नलिखित है, प्रमुख निम्नलिखित है, देख लेते हैं। जिसे पणयाध्यक्ष यानी व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का प्रमुख पणयाध्यक्ष। सुराध्यक्ष यानी आबकारी विभाग का प्रमुख। आबकारी सुरा यानी आबकारी, समझ रहे हो, जैसे शराब, मदिरा आदि के अध्यक्ष सुराध्यक्ष। सुनाध्यक्ष बूचड़खाना का प्रमुख सुनाध्यक्ष है। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का प्रमुख। सीताध्यक्ष राजकीय या केंद्रीय भूमि के अध्यक्ष। अकाराध्यक्ष खानों का प्रमुख। खान खदान जो होती थी इनके प्रमुख को अकाराध्यक्ष कहते थे। पौतवाध्यक्ष, समझ गए, माप तौल।
पौतवाध्यक्ष मापतौल का प्रमुख पौतवाध्यक्ष था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट जारी करने वाला प्रमुख जो होता था उसे मुद्राध्यक्ष कहते थे। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का प्रमुख पत्तनाध्यक्ष है दोस्तों, बंदरगाहों का प्रमुख पत्तनाध्यक्ष। मानाध्यक्ष समय एवं दूरी का प्रमुख मानाध्यक्ष है, समय एवं दूरी का प्रमुख होता था। सूत्राध्यक्ष कटाई बुनाई का प्रमुख सूत्राध्यक्ष। विविधाध्यक्ष चारागाहों का प्रमुख जो होता था उसे विविधाध्यक्ष कहते थे। लक्षणाध्यक्ष सिक्कों को निर्मित एवं जारी करवाने वाला लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। विविधा चारा, सूत्रा, कटाई बुनाई, माना, समय दूरी, लक्षणा सिक्कों का एक नोट है दोस्तों, उसको देख लीजिए पहले। रूप दर्शक नामक कर्मचारी सिक्कों की जांच करता था। जैसे लक्षणाध्यक्ष कौन है? सिक्कों को निर्मित एवं जारी करने वाला लक्षणाध्यक्ष है। तो रूप दर्शक जो था दोस्तों, यह कर्मचारी सिक्कों की जांच करता था। 14 नंबर पे महाछबटलिक, यह एक लेखा अधिकारी होता था। महाछबटलिक यह एक लेखा अधिकारी होता था। मेगस्थनीज ने अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहा कि ये लोग मजिस्ट्रेट का काम करते हैं, मजिस्ट्रेट हैं। इन अध्यक्षों को प्रतिवर्ष 1000 पौंड वेतन दिया जाता था, मेगस्थनीज ने कहा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नगर प्रशासन। नगर प्रशासन पे चर्चा करते हैं। नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन, इस प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। जिला अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था। जो जिला अधिकारी होता था उसे एग्रोनोमोई कहा जाता था। जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। जो यह एग्रोनोमोई है, जिला अधिकारी, लोक प्रशासन का अधिकारी होता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं किया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं किया है। मेगस्थनीज ने इंडिका में नगर प्रशासन का वर्णन किया है। नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहा जाता है तथा जिला अधिकारी और सड़क निर्माण अधिकारी या लोक निर्माण अधिकारी और सड़क निर्माण अधिकारी, लोक निर्माण आदि को ही एग्रोनोमोई कहा जाता था। जो जिला अधिकारी होता था, सड़क निर्माण अधिकारी होता था, लोक निर्माण अधिकारी होता था, इसी को ही एग्रोनोमोई कहा जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 अध्यक्ष सदस्यों के संगठन द्वारा संचालित किया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के संगठन द्वारा संचालित किया जाता था। 30 सदस्यों में 6 समितियां बनाई गई थी। प्रत्येक समिति 5-5 सदस्य होते थे। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर। तो दोस्तों एक छोटा सा काम आएगा, इसलिए नगर प्रशासन पर चर्चा अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।